Hello my dear students, and welcome back to our next online video lecture. And this lecture is for my class 4 students, and in this lecture sir is going to discuss with you the unit test 1 exam paper solution. Okay, and this lecture is for class 4th standard students, and हमने already unit test 1 का एग्जाम लिया है already, and आप लोग already सबमिट किया है, and आप लोगों का पेपर भी सर ने थोड़ा बहुत चेक भी किया है. ठीक है, and many of you have done very well, and it was nice reading your answers and everything, because आपको मैंने थोड़ा बहुत वैरायटी डिफरेंट एक क्वेश्चन पेपर दिया था, एकदम इजी पेपर, राइट. एंड इट वाज ऑल अबाउट 30 मार्क. जो आप देख रहे हो इधर बोर्ड पे, जो स्क्रीन में आपको मैंने दिया है क्वेश्चन पेपर पूरा. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चन हम रीड करेंगे एंड उसका जो पूरा का पूरा आंसर एक सैम्पल आंसर. ठीक है, सभी लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन का, काफ़ी स्टूडेंट्स जो सेंटेंस बनाए, सब लोग अलग अलग सेंटेंस बनाए, क्योंकि सभी लोग अपना दिमाग यूज करके सेंटेंस बनाया, बहुत अच्छा बनाया. ओके, एंड इट वाज वेरी नाइस रीडिंग योर आंसर्स. ओके, इसलिए सारे इधर जो भी दे रहा हूँ वो सेम टू सेम होना जरूरी नहीं है सबके लिए, बट एक प्रैक्टिस के लिए सर एक वीडियो आपके लिए दे रहा हूँ जो यूनिट टेस्ट 1 का आंसर. ठीक है, एंड एवरी स्टूडेंट हैज मेड डिफरेंट सेंटेंस. ठीक है, सबका सेंटेंस सेम टू सेम होने के लिए सर आपको रट्टा याद करने के लिए कोई सैम्पल सेंटेंस तो नहीं दिया था, एक प्रैक्टिस सेंटेंस दिया था बहुत कुछ, तो आप अपने तरीके से भी सेंटेंस बना सकते थे. ठीक है, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं तो आपको पूरा का पूरा मार्क दिया है गया सर ऑलरेडी. ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आप देख रहे हो स्क्रीन में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक ए सेंटेंस फॉर ईच वर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेंटेंस मेकिंग. ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, गार्डन. ठीक, तो गार्डन के रिलेटेड आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं. आई लाइक दिस गार्डन वेरी मच. ओके, आई लाइक दिस गार्डन, मुझे ये गार्डन पसंद है. ठीक है, आप लिख के रखो आपकी नोटबुक में. ठीक है, फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टेकन इज गार्डन, मीन्स मुझे एक गार्डन पसंद है. आई लाइक दिस गार्डन. ओके, एंड लेट्स सी सम मोर एग्जांपल. थोड़ा और 2-3 एग्जांपल देखते हैं गार्डन किस तरीके से सेंटेंस में आ सकता है. ठीक है, आई हैव ए गार्डन एट माई होम, मेरे घर पे एक गार्डन है. आई हैव ए गार्डन एट माई होम, मेरे घर पे एक गार्डन है. कैसे बोलेंगे, आई हैव ए गार्डन. ओके, एंड द वर्ड क्या यूज किया हमने, गार्डन, टू मेक इट इनटू सेंटेंस. आई हैव ए गार्डन एट माई होम, आई लाइक दिस गार्डन. एंड इफ यू वांट टू से उस गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, तो कैसे बोलना है, यस देयर आर. ये जो सेंटेंस आप लिख के रखना आपकी नोटबुक में. ठीक है, there are many beautiful flowers in this garden. इस गार्डन में बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है. ठीक है, और जो वर्ड हमने यूज किया क्या, गार्डन. वी हैव यूज्ड द वर्ड गार्डन to make it into a sentence. Okay, there are many beautiful flowers in this garden. Okay, so my dear students, just write down these sentences to your notebook. It's only a sample sentences for the first word garden. Okay, if you have made your own sentences without mistakes, then you will get full mark. Okay, and the first question carries 6 mark. Okay, you know it already. Fine. So and the test was all about only for 1 hour. 1 घंटे का पेपर ही था. ठीक है, बहुत ईजी था ना. And it was conducted on first date of September. Okay, very good. So first word जो हमने देख लिया है किस तरीके से सेंटेंस यूज करना है. ठीक है, तो just write down it to your notebook. Yeah, let's see the next one. Number 2, second, first question का जो second word है जो सेंटेंस बनाने के लिए, and what is that, celebrated.
celebrated. Okay, that word has to be there in a sentence. Sentence में होना चाहिए celebrated. Okay, let's see. Diwali is celebrated all over India. पूरा इंडिया में, पूरा देश में दिवाली मनाता है, celebrated. Diwali is celebrated all over India. Okay, you can just underline the word celebrated because it is the word to make it into a sentence. Okay, and many of the students, many of you have done written many good sentences. Okay, बहुत सारा अच्छा sentence बनाया आप लोग, ठीक है, and I have given full mark also because you are 4th standard, my smart students, of course. Okay, Diwali is celebrated all over India. Let's see one more example with celebrated. You know what is a famous festival in Kerala, and you know that Sara is from Kerala. Okay, and do you know what is the name of the famous festival in Kerala? Yeah, Onam. The name of the festival is Onam. Okay, and if you want to say that Onam Kerala में celebrate किया जाता है, ठीक है, how to say make that sentence, ये जो word आएगा celebrated, ठीक है, तो one more example हम देखते हैं second word का sentence, ठीक है. Onam is celebrated in Kerala. भाई चलो सारे इधर जगह नहीं है, स्पेस नहीं, इसलिए नीचे नीचे लिखे रहे हैं. आपकी नोटबुक में एकदम डायरेक्टली लिखना है, लाइन, ठीक है, सेंटेंस पूरा लिखना है, नीचे नीचे मत लिखो इसकी जैसे, ठीक है. इधर आपको तो स्पेस नहीं है इधर, इसलिए तो सारा ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है. यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस के एक लाइन में पूरा लिखना है, ठीक है. या ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला. The word that we have used, celebrated, Onam is celebrated in Kerala. Okay, fine. So let's go to the third word. And what is that? Protect. अब जो क्वेश्चन में देख रहे हो कौन सी वर्ड है? थर्ड वन, प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट? या बचाना, ठीक है. जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. सनलाइट से हमको क्या बचाता है? अपना घर पे बैठेगा तो सनलाइट से हम बच जाएगा, ठीक है. अगर आप बाहर जाएगा तो ट्रीज हमें प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से, ठीक है. सो वी कैन मेक दैट सेंटेंस. ओके, ट्रीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट. You just write down this to your notebook. Trees protect us from sunlight. Trees protect. You can underline the word protect. Okay, trees protect us. Trees protect us from sunlight. Okay, just write down in your notebook. Let's see some more example with protect. Protect के related थोड़ा बहुत और sentence देख लेते हैं. And let's see one example. Fresh air and water fresh air and water हमें क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? बीमारी से, ठीक है. Fresh air and water protect us from diseases. Okay,
fresh air and water protect us from diseases. ठीक है, एकदम fresh air and pure पानी जो हम पिएगा तो हम बीमारी से बच जाता है. ठीक है, protect us from diseases. And what is spelling of diseases? DISEASES. एंड आप लोग सिंपल सेंटेंस जो भी लिखा है उसमें प्रोडक्ट वर्ड हो तो सर उसके लिए आपको मार्क भी दिया है. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके लिए मार्क काट दिया है. अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो सबके लिए मैं कह रहा हूँ, मनोज सर आप लोगों का आंसर शीट में अगर किसी का भी स्पेलिंग मिस्टेक हो आंसर का, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए राउंड भी क्या है या अंडरलाइन क्या होगा. ठीक है, और उसके लिए मार्क भी कट किया गया. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में स्पेलिंग एक्यूरेसी, स्पेलिंग करेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट. स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मार्क कट किया है अगर आपका स्पेलिंग कोई भी सेंटेंस में गलत हो तो. ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेने का है. जो भी स्पेलिंग से किया है वो आप लर्न करते रहो, स्पेलिंग लिखे प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, या एंड एक चीज़ भी मैंने नोटिस किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स तो सेंटेंस लिखता है अच्छा, बट मैंने आपको बहुत और रिपीटेडली आपको मैंने सिखाया था सेंटेंस के लास्ट में क्या पंक्चुएशन मार्क लगाना होता है, फुल स्टॉप. अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो भी एक्चुअली सेंटेंस मिस्टेक होता है. ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा सा मार्क पर कट किया है. ठीक है, अगर किसी ने फुल स्टॉप या तो क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. ठीक है, ऐसा कोई पंक्चुएशन मार्क प्रॉपर्ली नहीं रखा हो तो उसके लिए भी मार्क कट किया. ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना होता है इसलिए थोड़ा ऐसा किया. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, फाइन. सो वी हैव सीन सेंटेंस विथ protect also. Okay, so we will continue with the next word. What is the next word? That is beautiful. Okay, so very easy for you to make sentences. Yeah, जो next word क्या है आपके लिए? Beautiful. Okay, आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से सेंटेंस को बनाया है beautiful के रिलेटेड. Okay, fine, you can just write down in your notebook this sentence with beautiful. Okay, she is a beautiful girl. You can write down the word beautiful, and if you want to say I am beautiful, that sentence is also correct. I am beautiful. Okay, and let's see if you want to say something more about that house is beautiful. ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल ही सर दे रहा हूँ. ठीक है, आप अपने तरीके से कोई भी सेंटेंस लिखा हो तो दैट्स गुड. ओके, here I am giving only a solution. Okay, that house is beautiful. That house is beautiful. Okay, you can just write down in your notebook these sentences. She is a beautiful girl. I am beautiful, and that house is beautiful. Okay, जो क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है, so let's come to the next word, that is children. Okay, you have to write down these sentences in your notebook. Okay, students आपको नोटबुक में लिख के रखना है सब sentences. Okay, the next word here is children. What is the next word here? Children. थोड़ा बहुत बच्चे लोग, चिल्ड्रन मतलब बच्चे लोग. ठीक है, थोड़ा बच्चे लोग गार्डन में खेल रहे. ठीक है, हाउ कैन वी मेक दैट सेंटेंस? सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क और इन द गार्डन. Some children are playing in the garden. You have to end the sentence with full stop. Okay, don't forget that.
some some children are playing in the garden. Some children are playing in the garden. Okay. And अगर आपके घर पे 3 बच्चे हैं तो कैसे बोलना है? We are 3 children at home और 2 children जो भी है, ठीक है. We are 3 children at home. अब लोग घर पे 3 बच्चे लोग हैं, कैसे बोलना इंग्लिश में? We are 3 children at home. We are 3 children at home. Okay, so just write down these sentences. And let's see one more example. और एक सेंटेंस देखते हैं चिल्ड्रन के रिलेटेड. बच्चे लोग स्कूल में आवाज कर रहे हैं, ठीक है. एंड यू नो दैट बच्चे लोग बहुत आवाज करते हैं स्कूल में होते हैं, ठीक है. एंड इवन नर्सरी में हो, प्ले जोन में या किड्स जोन में है, जो भी है, तो खेलते टाइम या इवन पढ़ाते टाइम में भी बहुत चिल्लाते हैं, बहुत आवाज करते हैं, ठीक है. तो इंग्लिश में कैसे बोलना है? बच्चे लोग आवाज कर रहे हैं. चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस. Children are making noise in the classroom. I hope it is clear to you. In the classroom. बच्चे लोग क्लास में आवाज कर रहे हैं. Children are making noise in the classroom. Yeah. Some children are playing in the garden. Okay students, actually सर को इधर बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है, क्वेश्चन पेपर इधर रखा है, इसलिए सर इधर नीचे नीचे लिख दिया सेंटेंस, ठीक है. तो मतलब आपको ऐसे टुकड़ा करके करके मत लिखना, आपको सेंटेंस पूरा का पूरा लाइन में नोटबुक में लिख के रखना है, ठीक है. डोंट राइट लाइक दिस स्टाइल. ओके, so this is because this I don't have space here to write full. Okay, so you have to write full sentence in line full. Okay, so these are sentences that we have made with the word children. Okay, some children are playing in the garden. Okay, we are 3 children at home, or we are 2 children at home. How many children are that? You can just write down. And if there is only one, then we will not use children. एक है तो हम child कहते हैं. What we say? Child. एक है तो child. एक से ज्यादा है तो children. Okay. Children are making noise in the classroom. Children are making noise in the classroom. Okay, fine. So let's come to the last sentence, word with sentence, to make sentence, that is friend. Yeah, what is that one sentence? Say friend, F-R-I-E-N. Okay, you can make many sentences with the word friend. Yeah, some examples I will write here. My friend is smart, or my friend is intelligent. And if you want to specifically say about your best friend name, then you can say Rohan is my best friend. Okay, आपको अपना फ्रेंड का नाम लिखना है इधर. रोहन एक्चुअली सर एक एग्जाम्पल के लिए दिया, ठीक है. Rohan is my best friend. Okay, you can write your own sentences. Okay, so the word we have used is friend. Okay, it is something very very easy for you to make sentences. Okay, चलो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हमने इधर डिस्कस किया है, एंड इट कैरीज 6 marks. Okay, fine. So let's come to the second question.
व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? राइट 6 सेंटेंसेस अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको 6 सेंटेंस लिखना था, ठीक है। एंड इट कैरीज हाउ मेनी मार्क? 6 मार्क। 6 मार्क होता है सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, एंड व्हाट इज दैट सेकंड क्वेश्चन? बेस्ट फ्रेंड के बारे में 6 लाइन, ठीक। तो आपको हेडिंग लिखना होता है बेस्ट फ्रेंड। हेडिंग कैसे लिखना होता है? बेस्ट फ्रेंड अकेले नहीं, माई बेस्ट फ्रेंड लिखना है, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड। Okay, so 6 sentences that you can write with my best friend. एकदम सिंपल सेंटेंस है ना। My best friend is, फिर आपको किसी का भी नाम लिख सकता है, ठीक है। फिर सारे इधर लिख के रखा है एक नाम, ठीक है। और आप अपना नाम, अपना बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड इज वर इट इज, ओके। शी इज स्टडिंग विद मी। शी इज स्टडिंग इन द सेम क्लास विद मी। इन द सेम class with me. She is studying in the same class with me. वो मेरे साथ सेम क्लास में पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक है। she या he जो भी है, you can just write down as you wish. She is smart and intelligent. She is smart and intelligent in studies. स्टडीज में एकदम स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, ठीक है। आप लिखे रहोगे आपकी नोटबुक में जो एग्जाम्पल, ठीक है। शी इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इन स्टडीज। And let's see one more example. I always love to play with my best friend. मैं हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है। I always love to play with my best friend. Okay, 1 2 3 4 सेंटेंस हो गया, ठीक है। लेट्स राइट 2 more. एंड आप जो भी नाम लिखा है आपके फ्रेंड का नाम इधर लिखने का, ठीक है। loves and respects her parents and last sentence you can write out. She is a favorite student of my. She is a favorite student of my क्लास टीचर। वो मेरा क्लास टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, ओके। सो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है 6 सेंटेंस का, जो हमारा यूनिट टेस्ट 1 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश पेपर का सेकंड क्वेश्चन था 6 सेंटेंस अबाउट अपना बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना था, 6 मार्क होता है, ठीक है। सो इधर एक एग्जाम्पल सर आपको दिया है, इट इज
यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस, आप अपने तरीके से सेंटेंस ऑलरेडी बनाए, ठीक है। एंड आई वांट योर इमेजिनेशन टू वर्कआउट, आप अपना इमेजिनेशन वर्कआउट करके लिखना होगा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट सी दिस sentences, example sentences. My best friend is Ronnie. She is studying in the same class with me. She is smart and intelligent in studies. I always love to play with my best friend. Ronnie loves and respects her parents. She is a favorite student of my class teacher. Okay, so this is a model answer for my 4th standard students to the question number 2. Okay. ओके, होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, चलो अभी हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन देख लेते। चलो, यू कैन जस्ट सी द थर्ड क्वेश्चन हियर इन दिस। सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक। ओके, आप ध्यान से देख लो, क्वेश्चन पेपर इधर आपको मैंने दिया गया है, एक बार जस्ट ध्यान से देख के रीड करो एंड अब याद करो आपने क्या आंसर लिखा था। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट। Read the poem and answer the following questions and it carries 6 marks. And what is the question? आप ध्यान से देख लो, रीड कर लो। Up into the banyan tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked around all nearby lands. Okay, ये जो क्वेश्चन में ये जो एक पोएम है आपने ऑलरेडी लर्न किया था, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम ए ट्री मेंशन इन द पोएम। What is the name of the tree mentioned in the poem? Yeah, banyan tree. What is that? Banyan tree. First one. And second question क्या है बच्चों? What is the second question? The poet is little boy. Yes or no? Poet एकदम छोटा बच्चा है। Yes or no? यस, छोटा बेबी है, उसकी जगह पे वो अपना बचपन में खड़े एक ऐसा सिचुएशन में खड़े होगी, वो एक ऐसा इमेजिन करें। द पोएट इज लिटिल बॉय। ओके, वो अपना जो फीलिंग एंड इमोशंस बता रहे हैं, तो डेफिनेटली पोएट एक बेबी की जो रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। द पोएट इज लिटिल बॉय, ऑफ कोर्स, यस। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है? The poet held the trunk with his both. The poet held the trunk with both his hands. Okay, दोनों हाथ यूज करके पकड़ लिया ट्री पे, ठीक है। Where did the poet look? Around all nearby lands. क्या है? Where did the poet look? The poet looked all near the poet. आप लिख के रखो आंसर। The poet looked around all nearby lands. ओके, आप कॉपी डाउन कर लो आंसर टू योर नोटबुक। द पोएट लुक्ड अराउंड ऑल नियरबाई लैंड्स। ओके, एंड व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों लोग? वेयर डिड द पोएट क्लाइंब? द पोएट क्लाइंब्ड इनटू द banyan tree. पूरा आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएट क्लाइंब्ड, आंसर एक लेटर में लिखेगा तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। वेयर डिड द पोएट क्लाइंब? banyan ट्री के ऊपर चढ़ गया था, ठीक है। banyan ट्री।
And what is the sixth question, last one? Opposite of down in the poem. Down एक एक्चुअली एक वर्ड इसमें नहीं है, लेकिन उसका ऑपोजिट आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? अप, उसका ऑपोजिट क्या है? डाउन। तो ऑपोजिट ऑफ डाउन इसकी पोएम में क्या देखने मिलेगा आपको? अप, ठीक है। इट्स समथिंग वेरी वेरी इजी फॉर यू टू read the poem and understand the question and write its answers, okay, fine। चलो थर्ड क्वेश्चन का पूरा आंसर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आपकी नोटबुक में लिखे रखना है सब चीज, ओके, फाइन। एंड चलो हम अभी फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। And what is the fourth question? What is the fourth question बच्चों लोग? Write 6 sentences about save water। एक्चुअली उसके लिए भी आपको 6 मार्क था, ठीक है ना। तो 6 मार्क का जो क्वेश्चन है फोर्थ वन, राइट 6 सेंटेंस अबाउट सेव वाटर, ठीक है। आपको 6 सेंटेंस सेव वाटर के ऊपर लिखना था, ठीक है। Okay, I will write some model answer to his for this question, okay। फोर्थ क्वेश्चन का सेव वाटर के ऊपर हम 6 सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स को अच्छा सेंटेंस लिखा है, समथिंग वेरी गुड। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। फर्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, वाटर इज वेरी important water is very important for life। One sentence, water is very important for life। Next sentence, animals, human beings and all other अब लिख के रखो एक एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में, ओके। एनिमल्स, उसके बाद एक कॉमा आया, ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स need water to survive। अपना लाइफ बचाने के लिए पानी की जरूरत है, एनिमल्स के लिए भी एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल अदर लिविंग बीइंग्स के लिए, ठीक है। Animals, human beings and all other living beings need water to survive, okay, that's one। Other sentence, another sentence we can say, we must save water to save life or lives, okay। लाइफ बचाना है तो हमको क्या बचाना हुआ है? सबसे पहले वाटर, okay। वी मस्ट सेव वाटर टू सेव लाइव्स, ओके, वन सिंपल सेंटेंस। And let's make some simple sentences। We should not waste water। We should not waste
वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। We must keep our rivers, lakes, ponds and well मतलब क्या है, कुआं है ना, जहाँ से हम पानी लेता है, ठीक है। We must keep our rivers, lakes, ponds and well clean। हमारा जो रिवर, नदी एंड लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल सब कुछ क्लीन रखना होता है, दैट्स द मीनिंग। वी मस्ट कीप आवर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल क्लीन। ओके, सो 5 सेंटेंस हो गया। वी हैव टू राइट वन मोर सेंटेंस। दिस इज ओनली एन एग्जाम्पल सेंटेंस फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस, बट ये जो एग्जाम्पल आंसर आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। We cannot lead a happy and safe life without water। इसका मीनिंग क्या है बच्चों लोग? इसका मीनिंग क्या है? वी कैनॉट लीड ए हैप्पी एंड सेफ लाइफ विदाउट वाटर। पानी बिना हम एक खुशी सेफ लाइफ, एकदम खुशी से एकदम सेफली हमारे लाइफ नहीं रह सकता है, ठीक है। वी कैनॉट लीड ए हैप्पी एंड सेफ लाइफ विदाउट वाटर। ओके, एक थोड़ा बहुत एग्जाम्पल सेंटेंस में आपको दिया है 4th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो एंड इट कैरीज 6 मार्क्स ऑल्सो। ओके, इट कैरीज 6 मार्क्स। Okay, so let's come to the last question now. Okay, so my dear students, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, तो 6 मार्क का अगेन 6 मार्क के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, व्हाट इज द पोएम अबाउट? लिस्ट द नेचुरल थिंग्स मेंशन इन द पोएम। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ग्रोन अप रिवर? ओके, सो इसका आंसर सर आपको इधर स्क्रीन में दे देंगे, ठीक है, टाइप करते हुए। तो आप ध्यान से क्वेश्चन एंड उसका आंसर नोटबुक में लिखे रखना, ठीक है। ओके, अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो जो आंसर 5th क्वेश्चन का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम व्हिच कैरी 6 मार्क। अब ध्यान से स्क्रीन में देखे आपकी नोटबुक में आंसर लिख के रखो फटाफट। व्हाट इज द पोएम अबाउट? The poem is about a small boy who climbed up the banyan tree and saw many new places. What is the next one? Second question. List the natural things mentioned in the poem. Banyan tree, trunk, land, garden, flowers, river and sky. Natural things. Okay, and what is the last question का आंसर क्या है? What does the poet mean by grown up river? What does the poet mean by grown up river? The poet mean by grown up river that the river gets wider and wider as it flows towards sea. Okay, and my dear students, आपके पास पूरा का पूरा
यूनिट टेस्ट 1 का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप सर के व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी है ना, व्हाट्सएप नंबर सर का 7041536688। ठीक है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो एंड कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, एंड आपके नोटबुक में ये जो यूनिट टेस्ट 1 का पूरा आंसर सर आपको दिया है, आपके नोटबुक में अच्छा हैंड राइटिंग में लिख के रखना। ठीक है, फाइन। सो लेट्स बाइंड अप टुडेज लेक्चर। आप सेफ रहो घर पे, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।